नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक डे अपना यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है और इसके रिलेटेड मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट एक ऐसा गवर्नमेंट पसंद करेगा जो कि स्टेबल हो, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट ना हो, मतलब 50 लोग उसमें ना हो कि सबकी अलग अलग डिमांड हो। एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो भी थे, वो पॉलिसीज़ आगे कंटिन्यू होने चाहिए। तो वो उस पर आज थम्स अप मिला था। एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल सैटरडे को आया था और उसका रिएक्शन आज हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी जैसा इंडेक्स जो कि यहाँ पे 3.25% ऊपर था, बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म थोड़ा किया है निफ्टी को, वो 4% ऊपर था। और मिड कैप, और आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना पिरामिड में, मतलब सबसे बड़े शेयर जो है सबसे तेजी में थे आज। और जो सबसे छोटे हैं, माइक्रो कैप इंडेक्स अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो माइक्रो कैप इंडेक्स सिर्फ 2% ऊपर था। सिर्फ 2% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप 2.5%, मिड कैप 3% से ज़्यादा, बैंक निफ्टी 4%, निफ्टी 3.25%। तो ये बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं। और अब पूरी नज़रें कल के दिन की हैं यहाँ पे। इतने दिनों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। 4 जून कल है यहाँ पे। तो कल क्या हो सकता है? देखिए, कल सिंपल है कि अगर जो एक्सपेक्टेशन एग्जिट पोल ने दिखाई है कि यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट को इतना सीट्स आ जाएगा, अगर उससे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में बीट होता है तो रैली ये बढ़ेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रैली रुकने वाली है। ये रैली अभी स्टार्ट हुई है। अगर एग्जिट पोल से बड़े फिगर आ जाते हैं तो ये रैली जस्ट स्टार्ट हुई है और आने वाले 5 सालों तक ये रहेगी। यहाँ पे ये तो आप श्योर मानिए, क्योंकि बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था ना, 10 साल का जो काम है इसका, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका असली असर जो है आने वाले 5 साल में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन होता है ना एक एक्सपोनेंशियल, जो शुरू में ऐसे रहता है लेकिन बाद में इस तरह होता है ऊपर। तो वो एक्सपोनेंशियल चीज़ है, आने वाले 5-10 सालों में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखें तो एक चैनल में था, चैनल के बाहर यहाँ पे निकला है, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग होने की वजह से एक ये चीज़ क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अगर देखें तो एक गैप क्रिएट हो गया है यहाँ पे और ये बड़ा गैप है। ठीक है, अगर हम देखें तो कितने पॉइंट का अप्रॉक्स अगर हम देखें तो ये 22,650 है और आज का लो अगर आप देखेंगे तो 2350 है। ठीक है, तो 400 पॉइंट का गैप है। और ये है तो इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स स्टॉक तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये गैप भरेगा। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल ही गिर के भर जाएगा, लेकिन भरना चाहिए और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है कल 4 जून को और यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट और ऊपर भाग जाता है मान लीजिए, फिर भी जो लोग मिस कर दिए हैं, जो लोग साइड में बैठे हैं वेट कर रहे थे, उनको थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए इस पर। और इसमें टाइम लग सकता है, डेफिनेटली मैं कहूँगा टाइम लग सकता है इस गैप को भरने में, लेकिन हो सकता है कि इंस्टेंट से ये भरे फिर यहाँ पे ज़बरदस्त इस जोन में इसको बाइंग मिले, क्योंकि 400 पॉइंट का एक गैप बड़ा गैप होता है यहाँ पे निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए, जो कि आप मान सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर है देश का। तो ये चीज़ आप देखें, चैनल में था, फाइनली चैनल के ऊपर आज क्लोज हुआ है लेकिन गैप अप में हो गया है। ठीक है, तो जिन्होंने रिस्क लिया यहाँ पे फ्राइडे को पोजीशन खोल के गए थे, उनको यहाँ पे ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिला है। और जो लोग पुट लेके गए थे या फिर कॉल शॉर्ट करके गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल में बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो उनको आज यहाँ पे भारी नुकसान हुआ होगा। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब सारी नज़रें 4 जून पे हैं, 4 जून पे, कि असली रियल डे तो ये है कि असली में क्या होता है। अब एग्जिट पोल ने दिखा दिया, मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। 4 जून को अब पता चलेगा कि अगर एग्जिट पोल्स के रिजल्ट से भी अगर आप मान लीजिए सीटें कम आती हैं, मान लीजिए यहाँ पे टोटल 280 आती हैं बीजेपी की और एनडीए की 300 आती हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गैप जो है ना ये भर जाएगा। ठीक है, तो मौका आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं अगर इस तरह का इम्पैक्ट बना। अगर एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा आ गया, मान लीजिए एनडीए का 380 370 आ गया, तो यहाँ पे आपको रैली कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। तो देखिए, स्टॉक्स अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स अडानी ग्रुप के जो हैं वो तो ऑलरेडी फ्राइडे को ही अपना मूव दिखा चुके थे। मतलब उनमें फ्राइडे से ही खरीदारी चालू हो गई थी और बहुत तेज़ी से यहाँ पे फ्राइडे को ही सारे शेयर बढ़े थे। अगर आज देखें तो आज अडानी पावर यहाँ पे 15.5% ऊपर बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ज़्यादातर अडानी कंपनीज़ हैं या फिर सरकारी कंपनीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने टर्न अराउंड देखा है कि पीएसयूज़ कंपनी जो यहाँ पे आप कह सकते थे एक बीमारू कैटेगरी की स्टॉक्स थे, ये कंपनीज़ थी, खासतौर पे बैंकिंग वाले जो कंपनीज़ थे, तो उनमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हो गई। तो आप देखिए, गैस अथॉरिटी यहाँ पे 13% ऊपर था,
पावर फाइनेंस जो कि फाइनेंस करते हैं पावर प्रोजेक्ट्स को, ये भी 12.5% ऊपर था। REC देख लीजिए आप यहाँ पे, REC 12.5%, और यहाँ पे एक देख सकते हैं कि PSU बैंक 12.5%, 12% ऊपर, सेंट्रल बैंक, फिर अडानी और IRB में तो मेरे ख्याल से ये जो पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उसका इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। 10% स्टॉक ऊपर था। कंटेनर कॉरपोरेशन तो PSUs ही हैं। NTPC, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI देख सकते हैं 9% आज ऊपर, 900 के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये हिस्टोरिक डे है। पावर ग्रिड देख लीजिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, कैनरा बैंक, तो ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये चीज़ देखिए, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लंबा देखें, 2029 तक देखेंगे, तो ये कंपनीज़ जो मेरे ख्याल से अच्छा कर रही हैं पिछले 10 सालों में, पिछले अगर हम 14 से 19 देखें तो इनका टर्न अराउंड हुआ है, ठीक है। ख़ासतौर पर PSU बैंक्स की बात करूँगा, और ये OMCs की बात कर लेते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की, और PSU बैंक्स हो गए। तो 14 से 19 इन्होंने जो अपना पुराना बिजनेस था उसमें जो उलझे रहते थे उसको इन्होंने साफ़ किया है, यहाँ पे बैलेंस शीट साफ़ की है बैंक्स में, और 19 से 24 इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 24 से 29 अगर ये गवर्नमेंट आती है, कंटिन्यू रहता है, तो 24 से 29 इसमें आपको बहुत बड़े गेंस देखने को मिलेंगे। ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज आपको यहाँ पे 582 का दिख रहा है, अगर ये इम्प्रूवमेंट जारी रहता है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, वही फेवरेबल गवर्नमेंट आती है, तो आने वाले अगर आप देखें कि 5 सालों में तो ये 1500 हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। ये मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ कि कोई जाके ख़रीद ले 1500 के लिए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो रोड मैप है, रोड मैप तैयार है, उसका फ़ायदा इस तरह की कंपनीज़ को मिलेगा। यूको बैंक आज आपको 62 पे दिख रहा है, तो ये कल को किसी बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक है, इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि यूको बैंक 62 का 620 हो जाएगा, मर्ज किया जा सकता है क्योंकि छोटा बैंक है। इसी तरह आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप की कंपनियां जो हैं, पिटी हुई कंपनियां थी यहाँ पे, ख़ासतौर पे ये सारी कंपनियां, टोटल गैस, एनर्जी सॉल्यूशंस, हिंडनबर्ग केस के बाद जो इसमें गिरावट हुई थी, वहाँ से ये रिकवरी के मोड में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी जो कि बहुत तगड़े रिटर्न्स दे के बैठी है, हालांकि काफ़ी महंगे यहाँ पे वैल्यूशंस हो गए, फिर भी ये डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए PSUs, खासतौर पे PSU बैंक पे, ठीक है। PSU बैंक्स अभी भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर सकती हैं यहाँ पे रिटर्न जनरेट आने वाले 5 सालों में, और इन्होंने देखिए आते ही यहाँ पे रेट बढ़ाना चालू कर देंगे इलेक्शन ख़त्म होने के जस्ट बाद। तो ठीक है, इनके लिए तो प्रॉफिटेबल बात है, अपनी जेब ढीली होगी, लेकिन उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ONGC जैसी कंपनी देखिए 284 पे आज खड़ी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो ये सारी जो कंपनीज़ हो गई एनर्जी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आप देखिए जो रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, PSU बैंक हो गया, PSU अगर आप देखें तो OMCs हो गई, तो ये सारे जो सेक्टर हैं कुल मिला के ये अच्छा करने वाले आने वाले 5 सालों में। तो अपना फोकस बनाइए, इन स्टॉक्स को टारगेट पे रखिए, और यहाँ पे जब भी थोड़ी बहुत डिप आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सोच के 5-10 साल का सोच के बाइंग का बटन दबाइए, और इसमें ज़बरदस्त रिटर्न्स कमाना है, ठीक है। तो ये अप्रोच आप बना सकते हैं। यहाँ पे आज पूरी लिस्ट दिखाने का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि PSU सरकारी कंपनीज़ हैं, अडानी ग्रुप की कंपनीज़ हैं, ये इनको फ़ायदा देखने को मिल रहा है आज के दिन।